सर्वनाम। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात है जहां पे हम लोग पहले वीडियो में देखे थे संज्ञा के बारे में, संज्ञा किसी वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं, तो उसी के अगर किसी नाम के स्थान पर शब्दों का प्रयोग करें तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, मुख्यतः सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखो। सर्वनाम के प्रकार के भेदों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, सर्वनाम के मूल रूप से 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। सर्वप्रथम हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पहले आता है कि किसे कहते हैं? जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, मतलब कि यहाँ पे है पुरुष और स्त्री के नाम के बदले अगर कोई शब्द आए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद और उनके नामों के बारे में जानेंगे, तब उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के थे। पुरुषवाचक सर्वनाम मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष में देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो वक्ता होता है, वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, ये शब्दों का जो प्रयोग करेगा उन्हें उत्तम पुरुष कहेंगे। मध्यम पुरुष के बारे में जानेंगे। देखिए, 3 प्रकार का था पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले उत्तम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। मध्य पुरुष होता है जिन शब्दों का प्रयोग बात किए जाने वाले या सुनने वाले के लिए किया जाता है। मतलब कि पहला जो वक्ता है, वक्ता जिससे बात करते हुए अपने बातों को बताता है, उन्हें हम लोग मध्य पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, ये हो गया। जो सुनने वाले होते हैं उनको मूल रूप से मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष, देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है जिनके विषय में बात की जा रही हो और जो वहां पर उपस्थित ना हो। देखिए, जैसे कि वे, वह, उसको, उनको आदि। इसमें देखिए, मूल रूप से ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, मध्यम पुरुष जो सुनता है, अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि या, वह, ये, वे, आप। मतलब ये या देखिए, वह देखिए किसी नाम के लिए प्रयोग किया गया है। वह निश्चित व्यक्ति, जैसे कि राम एक लड़का है, वह घर जाता। तो वह देखिए, वह शब्द जो आया कहीं ना कहीं राम के लिए आया, एक निश्चित व्यक्ति के लिए आया, इसीलिए हम लोग वह का प्रयोग किए। उसके बाद देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। कोई निश्चित, जैसे कि वहां पे वह राम लड़का था, वह घर जा रहा था, तो यहां पे वो नहीं है। यहां पे देखिए कोई या कुछ, पहले परिभाषा के बारे में बात कर लेंगे। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे देखिए, कोई, कुछ, कोई सही ढंग से पता नहीं है कि कौन है, नहीं है, कोई के बारे में बात किए हैं। उसके बाद देखिए, संबंधवाचक में बढ़ेंगे हम लोग। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से वाक्य में कहीं कुछ संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जो, सो, जौन, तौन, उसका, तुम्हारा, ऐसे शब्द आए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे संबंधों का जो पता कराए उन्हें कहते हैं। जो वह लड़का जो जा रहा है वह हमारा भाई है, तो जो हो गया, जो वह लड़का कहीं ना कहीं जो संबंध को स्थापित कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम सर्वप्रथम देखते हैं, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो प्रश्न करेगा, जिससे प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, किसको, ऐसे शब्द रहे उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिस
सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, ये सब हुआ निजवाचक सर्वनाम।